गाइज, ये कुछ जेठानियों को क्या हो गया है गाइज। मतलब उन्हें अपनी देवरानियों से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्या उन्हें चिढ़ है कि जलन है कि वो ऐसे कभी साथ में मिल जाएंगी, कभी एकदम एंटी हो जाएंगी। ये क्या चल रहा है भाई? इतने दल क्यों बदल रही हैं ये जेठानियाँ, इतने रंग क्यों बदल रही हैं? और देखो, जो जैसा होता है उसको वैसा ही बोला जाएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर देखो तो इन जेठानी जी के लिए कितने लोग इनको सजेशन दे रहे हैं, इनको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये जेठानी जी अपने लिए एक शब्द नहीं सुनेंगी। फिर ये अपना स्टैंडर्ड लेके आ जाएंगी कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं ऐसी पार्टीज में जाती हूँ। और जो रिकॉर्डिंग डाल के ये कुछ साबित करना चाह रही हैं, उस रिकॉर्डिंग का सच क्या है? सपना के ऊपर अब लोग ऐसे एलिगेशंस लगाने लगे हैं कि उन्होंने जनता से सच छुपाया है, उन्होंने जनता को गुमराह किया है। तो बात करेंगे इन्हीं सब पे डिटेल में, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, ये कुछ जेठानियों का ना, मुझे मैं सही बताऊं तो समझ में नहीं आता। और खासकर कोई देवरानी जेठानी व्लॉगर अगर सोशल मीडिया पे हैं तो भाई क्या दिखा रहे हो? कुछ ऐसा दिखाओ कि देवरानी जेठानी को देखकर लोगों को कुछ सीखने को मिले। मतलब चलो, देवरानी जेठानी का रिश्ता बहुत खट्टा मीठा सा होता है, लेकिन कितने घरों में देखो ना, सोशल मीडिया पे भी कितने देवरानी जेठानी को देखो तो बिल्कुल बहनों जैसे रहते हैं, घुल मिल के। वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी को एक दूसरे से। पर कुछ जेठानियों में पता नहीं किस बात की चिढ़ है। और जिनकी जेठानियाँ ये टाइम पे अपने ऐसे जेलसी शो करती रहती है, उनकी देवरानियाँ उतनी ही रिलैक्स, उतनी ही काम, उतनी ही चीज़ों को लेट गो करने वाली हैं। तो ये तो दिखा रहा है ना पर्सनालिटी। भाई जेठानी हो तो इतना मतलब देवरानी को क्यों कॉम्प्लेक्स करना है भाई? आपके कर्म आपके साथ, आपकी चीज़ें आपके साथ, देवरानी का देवरानी के साथ। और यहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं, हर किसी के लिए कभी पॉजिटिविटी के ऊपर, कभी नेगेटिविटी के ऊपर, कभी किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर लोगों के सामने बातें आती रहती है, लोग डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे ही अभी सपना चौधरी को लेकर उनकी जेठानी जी जो उन्हें एक्सपोज करने चली हैं, या पता नहीं उनकी असलियत दिखाने चली हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं भी यहाँ पे अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी ऑन दिस होल थिंग, ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी, जो मुझे समझ में आ रहा है। उससे पहले देखो, मैं एक चीज़ बताऊं कि आज से कुछ साल पहले सपना और सपना के इन लॉज के ऊपर बहुत बड़ा एक दुखों का पहाड़ टूटा। भगवान ना करे कि वो दुख, वो तकलीफ कभी भी किसी के भी जीवन में आए। देखो, सपना का भी दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बार नहीं दो बार मतलब उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी को खोया है। और सपना के इन लॉज का दुख भी बहुत बड़ा है, उन्होंने एक बार नहीं दो बार, मतलब उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे उन्होंने खो दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना किसी चीज़ को लेके मतलब ये मुझे लगता कि कोई कंपैरिजन करने वाली बात है कि अरे ये ज़्यादा दुखी हैं, ये ज़्यादा दुखी हैं, नहीं। पर यस, लाइक एनी अदर फैमिली, जैसे हर फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इस फैमिली में भी कुछ चीज़ें हुई जो कि कितनी बार सोशल मीडिया पे आई, कितनी बार चीज़ें शॉर्ट आउट होते हुए भी दिखी। तो मतलब जो चीज़ें आ रही हैं ऑडियंस के सामने, लोग उस पर बात करते रहे हैं। अब इसी बीच अभी फिलहाल जब सपना के भूमि पूजन के लिए उन्होंने अपने इन लॉज को इन्वाइट किया था, उसके बाद से मतलब ज़्यादा ही सपना और उनके इन लॉज की चर्चा होने लगी है, उनके बारे में लोग ज़्यादा बात करने लगे हैं। क्योंकि सपना ने उन्हें देखो वीडियो कॉल पे इनवाइट किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, देखेंगे। जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन उसके बाद सपना ने बहुत ही हैप्पीली बोला था कि हाँ, वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन सपना की मदर इन लॉ का एक वीडियो आता है, जहां वो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। वो चीज़ें भी कहती है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लाइक कि विला के पैसे अभी पहुंच गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे। अब देखो, विला और जिम को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई है, जिम बिक गया, विला बिक गया। ये चीज़ें कब बिकी, किसको बिकी, इस चीज़ के लिए कोई मतलब ऐसा व्लॉग बना के कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन, ये सब चीज़ें जनता के सामने नहीं रखी गई। वहाँ से सपना के मदर इन लॉ ने कुछ चीज़ें बोली कि बिक गया है, पैसा पहुंच गया है, आगे पहुंच जाएगा। उसके बाद सपना का भी वीडियो आया जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने जितना पैसा लगाया था उन्हें उतना पैसा मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। फिर फादर इन लॉ का वीडियो आया, उन्होंने वो चीज़ें बताई कि भाई प्रॉफिट हुआ होता तब तो हम प्रॉफिट शेयर करते। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ, मतलब मुझे एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे उटपटांग लगी, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे
मतलब बहुत अजीब सी लगी देख के कि देखो थोड़े टाइम पहले ही हमने व्लॉग में देखा था, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, बहुत अच्छे से बात हो रही थी और कहीं ना कहीं सपना अपनी तरफ से इनिशिएट कर रही थी, उनको बुलाने की कोशिश कर रही थी। आना नहीं आना ये इन लॉज का डिसीजन था, उनके दिल में शायद वो जो जख्म है या जो बातें हैं वो चुभ रही हैं, तो उन्होंने आने से डिनाई कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी, जिम, विला, पैसा, ये सब की चीज़ें जो हुई हैं, ये ऑन कैमरा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास एक दूसरे का नंबर है, एक दूसरे से वीडियो कॉल पे जब अच्छी बातें हो रही है तो एक दूसरे को ये सब चीज़ें अगर कुछ कन्वे करना है, कुछ बात करना है, तो ये सब चीज़ें बिहाइंड द कैमरा भी हो सकती थी। लेकिन कैमरे पे करने का इसका रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद दोनों ही ऑडियंस के सामने खुद को सही साबित करने में या खुद को एक वो क्लीन चिट मिलने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं जानबूझ के, क्योंकि जब विला बिका, विला के बिकने की बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब बिका वो सब चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके बाद कह दिया गया कि बिक गया है, पैसा मिल गया है। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ होता तो बताते, इधर सपना का कहना कि मैंने जितना दिया, ये सब चीज़ें बिहाइंड द कैमरा हुई है। लेकिन अब उसके बारे में कैमरे पे चर्चा हो रही है, ये क्यों हो रही है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तब चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखाई गई थी। खैर अभी सपना और उन लॉज के बीच में ये सब चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन उसी बीच क्योंकि सपना का भूमि पूजन था तो उन्होंने अपना भूमि पूजन किया बहुत ही हैप्पीली। उनके कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स भी आए थे और उन्होंने सबके साथ, अपने परिवार के साथ उन्होंने ये भूमि पूजन किया। बहुत अच्छे उनके पॉजिटिव व्लॉग्स भी आए। लेकिन इसी बीच आती हैं सपना की जेठानी। देखो जेठानी के कमेंट सेक्शन में आई डोंट नो, मैंने उनके व्लॉग में ऐसा सुना कि लोग उनसे ऐसा कह रहे हैं कि तुमको नहीं बुलाया, तुमको नहीं बुलाया, मतलब उनका ऐसा कहना है। तो भाई सपना की जेठानी आती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। मतलब ये जेठानी का पैटर्न, मतलब मैंने इनको कुछ साल पहले भी देखा था, तब वो मतलब किसी और पार्टी में थी, समझ जाओ। मतलब वो कभी सपना की तरफ, कभी इन लॉज की तरफ, कभी सपना की तरफ, वो ऐसे वो लुढ़कती रहती हैं जितना मैंने उनके देखा है। उनका पता नहीं स्टैंड बदलता है कि उनका विचार बदलता है कि वो क्या करती हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन वो यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी चीज़ें, अपनी बातें रखी कि मुझे ऐसे पार्टी की, ऐसे मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। कमेंट सेक्शन में जब लोग जेठानी के इस बिहेवियर को, इस उनके वर्डिक्ट को जब लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो फिर जेठानी मतलब रुक ही नहीं रही हैं। वो पता नहीं क्या साबित करने पे लगी हुई हैं। और जेठानी जी, चलो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई। देखो पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई कि मैंने सपना का साथ तब दिया था क्योंकि मैं जानती हूँ उस खानदान में क्या होता है। उन्होंने जो भी रिकॉर्डिंग में कहा है कुछ ऐसे ही, लाइक इस खानदान के लोग ऐसे ही होते हैं। वो कहीं किसी पुलिस अधिकारी से बात करते हुए रिकॉर्डिंग प्ले कर रही हैं, लेकिन उस रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिकेशन क्या है, कितना ऑथेंटिक है वो रिकॉर्डिंग। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आप डाल रहे हो तो फिर जनता तो सवाल तो करेगी ना भाई कि ये कोई फेक रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ये कोई क्रिएट की हुई रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। चलो मान लो कि वो रिकॉर्डिंग सही भी है ना। और अब जेठानी जी कह रही है कि मुझे उन माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है। देखो माँ बाप के लिए सिंपैथी बहुत सारे लोगों के मन में है, सपना के लिए भी सिंपैथी बहुत सारे लोगों के मन में है। लेकिन लोगों ने, जनता ने, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है शुरू से वो वैसा ही रहा है। देखो बीच में कभी ड्रेस को लेके, कभी आउटफिट को लेके किसी को समझाना या किसी को बताना कि नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ये सब चीज़ें ना हेट नहीं होती है। ये कहीं अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो एज अ वेल विशर आप उसे सजेस्ट कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों के मन में शुरू से सिंपैथी इन लॉज के लिए रही है वो इन लॉज के लिए ही रही है। जिन लोगों के मन में शुरू से सिंपैथी सपना के लिए रही है वो सपना के लिए ही रही है। यहाँ पे सिर्फ जेठानी को मैंने ऐसे देखा है जो कि खुद को भी उस खानदान से एसोसिएटेड बताती हैं कि वो कभी सपना, कभी इन लॉज, कभी सपना, कभी इन लॉज ऐसे करती रहती हैं। तो यहाँ जेठानी जो चीज़ें शेयर कर रही है ना, मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब गोलमाल लग रही है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अब देखो कमेंट सेक्शन में
में कुछ लोगों का कहना है कि सपना ने अपने भूमि पूजन में इनको नहीं बुलाया है, इसीलिए शायद ये चीज़ें कर रही हैं कि सपना ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब इसके ऊपर भी तड़कता भड़कता जेठानी का एक वीडियो आता है जहाँ वो कहते हैं मेरा स्टैंडर्ड, मैं ऐसी पार्टी में जाती ही नहीं हूँ, मैं जहाँ पार्टी में जाती हूँ वहाँ लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, मैं जहाँ पार्टी में जाती हूँ वहाँ लोग ऐसे फ़ोन उठा के हेलो गाइज नहीं करते हैं। अरे भाई तो क्या हो गया, क्या हो गया? मान लो कि चलो आपको अगर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, फिर उससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए था फिर। खैर जो भी चीज़ें है भाई, देखो जनता बहुत मैच्योर होती है और यहाँ सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ अगर होती है जनता के सामने आती है तो जनता उस चीज़ को समझ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए एकदम मतलब सक्षम है। जनता के नज़रिए से जो चीज़ जैसा दिखता है, जनता को जो सही लगता है वो सही बोलती है, जनता को जो गलत लगता है वो गलत बोलती है। इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि सपना अपनी तरफ से अपना वो काम है वो ऐसे मतलब हाइपर होके या फिर ऐसे किसी को जवाब देने नहीं बैठ रही हैं। उनका कहना यही है भाई सबका अपना अपना नेचर है, जो कि चीज़ें मुझे सही लग रही हैं अभी सपना की तरफ से कि हाँ अगर कोई कुछ बोल भी रहा है और आप ऐसे हो ही नहीं तो फिर फ़र्क क्यों ही पड़ना, किसी को बोलने दो। लेकिन ऑडियंस कमेंट सेक्शन में सपना के ऊपर बहुत सारी बातें कर रही है कि सपना ने सच छुपाया है, सपना ने जनता को गुमराह किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जेठानी ने कुछ ऐसा सुना दिया है कि उन्होंने पुलिस अधिकारी से बात की, पुलिस अधिकारी का कुछ और कहना था, सपना ने जब लाइव करी थी उस लाइव में सपना का कुछ और कहना था। तो ये सारी चीज़ें अब जब आ गई हैं सोशल मीडिया पे तो मेरे ख्याल से देखो जनता इस चीज़ के लिए सक्षम है कि वो डिसाइड कर ले कौन सही है कौन गलत है। बाकी व्लॉगर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अपनी चीज़ें रख रहे हैं। पर्सनली इस चीज़ को सॉल्व या फिर पर्सनली इस चीज़ से डील नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ऑडियंस भी अपनी बात कर रही है, इसीलिए बहुत सारे चैनल्स पे भी ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो जेठानी जी कि जैसे मैंने कुछ चीज़ें और भी सुनी है ना वो मुझे थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि वो ऐसे डिप्लोमेटिक टाइप की लगी है, क्योंकि किसी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू यार एकदम ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। या तो वो शुरू से सपना के साथ थी तो उन्होंने हर एक चीज़ देखा होगा, या तो वो शुरू से इन लॉज के साथ है तो फिर उन्होंने सब कुछ देखा होगा। मतलब आप ये समझ रहे हो कि उन्होंने टाइम टू टाइम मतलब अब जब उन्होंने पहले इन लॉज के लिए कुछ बोला तो अब वो कह रही है इसके लिए मैंने बोला। तो भाई अब इस बात की क्या गारंटी है कि अब आप सच्चे बोल रहे हो और अब आप जो अपने केयर, जो अपना कंसर्न या जो भी अपना लगाव दिखा रहे हो इन लॉज के लिए वो सच्चा है। आप फ्यूचर में जाके फिर से फ्लिप नहीं मारोगे। ये सब चीज़ें पे मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है उनके पास्ट में, जैसे वो कभी इधर कभी उधर करती रही हैं उस चीज़ को लेके। एंड यस, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे जेठानी जी ने सुनाई है वो मुझे मतलब उसके ऑथेंटिकेशन पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग थी आपके पास तो या तो वो रिकॉर्डिंग इस मंशा से ही की गई होगी कि कभी फ्यूचर में कुछ बात होगी तो मैं ऐसा एक्सपोज करूंगी, मैं दुनिया के सामने सच लाऊंगी, या तो फिर ये रिकॉर्डिंग क्रिएट की गई है। अब इसके पीछे जो भी इंटेंशन है वो जनता बताएगी। एंड यस गाइज, आप लोगों का इस पे क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone. Thank you so much for watching.